हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मानस ट्यूटोरियल। कल की वीडियो में हमने देखा था कि कैसे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है वाया थर्मल पावर प्लांट में। किस तरह से हम लोग कोल को बर्न करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते थे, उसके बारे में हमने डिटेल में देखा था। उसके प्रोज एंड कॉन्स भी देखे थे कि क्या क्या एडवांटेजेस हैं एंड क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते थे थर्मल प्लांट से। नाउ एक और मेथड देखते हैं जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, विच इज द पावर प्लांट विच इज बेस्ड ऑन न्यूक्लियर एनर्जी। यहां पर हम लोग क्या करते हैं, न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करते हैं। नाउ एक क्वेश्चन ऐसा होता है कि न्यूक्लियर एनर्जी क्या होता है। सो न्यूक्लियर एनर्जी के लिए क्या करते हैं हम लोग, हाई मॉलिक्यूलर वेट, जो हाई मॉलिक्यूलर वेट एलिमेंट्स होते हैं, उन एलिमेंट्स को हम लोग उनके ऊपर न्यूट्रॉन्स का बम्बार्ड करते हैं और उस बम्बार्डमेंट से क्या होते हैं, वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं एंड दे कन्वर्टेड इनटू आइसोटोप्स। वो क्या बन जाते हैं, आइसोटोप्स बन जाते हैं। अभी आप लोग बोलोगे सर बम्बार्डमेंट किया, समझा नहीं, आइसोटोप्स मतलब समझा नहीं। तो पहले हम लोग को बेसिक्स देखते हैं, देन आते हैं कि कैसे इस न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम लोग ये एनर्जी या इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। तो सबसे पहले क्या होता है कि जो हाई मॉलिक्यूलर वेट का एक एलिमेंट है जिसका नाम है यूरेनियम। इस यूरेनियम पर हम लोग क्या करते हैं, बम्बार्ड करते हैं, मींस इसके ऊपर अटैक करते हैं। किसका, एक न्यूट्रॉन का, एक सिंपल न्यूट्रॉन्स को उस पर अटैक करते हैं। अब इस सिंपल न्यूट्रॉन के अटैक से क्या होता है, ये बन जाता है तुरंत एक्टिव। ये इस एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है। मैं सिंपल सा यूरेनियम था, उसने एनर्जी को एब्जॉर्ब किया। जैसे ही वो एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, ये बन जाता है आइसोटोप्स। अब आइसोटोप किसको बोलते हैं, जिसका आइसोटोप्स आर सेम मॉलिक्यूलर वेट, सेम एटॉमिक नंबर but different mass number। अब देखो यहां पर जो यूरेनियम है उसका एटॉमिक नंबर है 92 एंड जो उसका एटॉमिक मास है, जो उसका भार वजन है, वो कितना है 235। अब क्या क्या इसने यहां से एक न्यूट्रॉन को गेन। सो जैसे ही ये यूरेनियम इस न्यूट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, सो इसका एटॉमिक मास क्या होता है, बढ़ जाता है। बिकॉज इस यूरेनियम में प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन का नंबर तो सेम रहता है, जस्ट इंक्रीज क्या हुआ, न्यूट्रॉन का नंबर चेंज हो गया। तो ये कन्वर्ट हो जाता है इनटू आइसोटोप्स के फॉर्म में। आइसोटोप्स मींस क्या हो गया, सेम एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर सेम रहेगा, बस एटॉमिक मास क्या होगा, चेंज होगा। सो ये जो आइसोटोप्स होता है, ये आइसोटोप कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, मीन्स ये स्टेबल नहीं होता। अब ये अनस्टेबल है तो ये तुरंत, ये जो अनस्टेबल आइसोटोप्स है वो तुरंत टूट जाता है, ब्रेक होता है। किसमें, बेरियम और क्रिप्टॉन में। किसमें टूट गया, बेरियम में, जिसका एटॉमिक नंबर है 56 एंड एटॉमिक मास है 141। इसका 36 एटॉमिक नंबर है एंड क्रिप्टॉन का 96 एटॉमिक मास है। और 20 मेगावाट इतनी एनर्जी रिलीज करता है। पहला क्या हुआ, यूरेनियम को एब्जॉर्ब किया, आइसोटोप बना, अनस्टेबल बना एंड क्या किया, इतना हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज किया। इसके साथ साथ में 1 2 3 3 न्यूट्रॉन को भी बनाया। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या होंगे, ये जाके और दूसरे यूरेनियम के साथ में अटैच होंगे, फिशन होगा उनका, एंड फिर ये 20। सो इस तरह से चेन ऑफ रिएक्शंस स्टार्ट होते हैं एंड उसमें इतनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलती है। अब इसी एनर्जी का यूज करते हैं हम लोग वाटर को बॉईल करने के लिए, एंड वाटर बॉईल हो जाएगा, स्टीम से हम लोग का नॉर्मल प्रोसेस होगा। तो यही जस्ट बेसिक सिंपल सा है कि यूरेनियम होता है, वो जैसे ही एक न्यूट्रॉन को एब्सॉर्ब करता है, वो उसका आइसोटोप बन जाता है। आइसोटोप अनस्टेबल होता है तो आइसोटोप ब्रेक होता है बेरियम एंड क्रिप्टॉन में एंड ऑल्सो 3 यूरेनियम में, 3 न्यूट्रॉन में। अब ये 3 न्यूट्रॉन अलग 3 यूरेनियम के साथ में
अटैच करते हैं, उन पे फिशन करते हैं एंड हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। सिमिलरली इस प्रोसेस में भी एनर्जी रिलीज होता है। सो इस जस्ट अटैचमेंट से, एब्जॉर्बेंस ऑफ दिस न्यूट्रॉन से हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी सिस्टम में रिलीज होती है एंड इसी एनर्जी को यूज करके वाटर को बॉईल किया जाता है। ये जो रिएक्शंस होते हैं ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में, ह्यूमन बीइंग क्या करता है, इसको कंट्रोल्ड करते हैं एंड कंट्रोल्ड वे में हम लोग हाई अमाउंट ऑफ एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं। अब देखते हैं इस एनर्जी का यूज करते हुए कैसे वी आर यूजिंग एज अ न्यूक्लियर एनर्जी को हम लोग पावर प्लांट में कैसे कन्वर्ट करते हैं। तो चलिए देखो यहां पर क्या हुआ, सबसे पहले जो न्यूक्लियर रिएक्टर था वहां पर न्यूक्लियर फिशन हुआ। फिशन मीन्स क्या हो गया, जो यूरेनियम था वो न्यूट्रॉन से अटैच हुआ, अटैचमेंट होने के बाद आइसोटोप में बना एंड एनर्जी को लिबरेट किया, रिलीज किया। वंस एनर्जी यहां से निकला, दिस सिस्टम फॉर स्टीम जनरेशन ऑफ फ्रॉम वाटर। अब ये क्या करेगा, ये जो एनर्जी मिला है वो एनर्जी वाटर को हीट करेगा एंड क्या फॉर्म करेगा, स्टीम फॉर्मेशन करेगा, स्टीम को जनरेट करेगा। स्टीम जनरेट हो गया तो क्या घूमेगा, स्टीम टरबाइन घूमेगा, स्टीम टरबाइन घूमेगा तो जनरेटर ऑन होगा एंड ए जनरेटर क्या करेगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करेगा। तो सिंपल वे से जो न्यूक्लियर एनर्जी इस बम्बार्डमेंट से, इस फिशन से आया था, उसको कन्वर्ट करते हैं हम लोग इनटू स्टीम जनरेट करते हैं एंड उस स्टीम से हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस करते हैं ना। अगर हम लोग इसको देखें कैसे एनर्जी कैसे फ्लो होता है, तो सबसे पहले होता है न्यूक्लियर एनर्जी। ये न्यूक्लियर एनर्जी था, इस न्यूक्लियर एनर्जी का कन्वर्जन किस में होता है, थर्मल एनर्जी में। थर्मल एनर्जी कहां पर हो गया, जो हम लोग वाटर को बॉईल करने में लगाते हैं। एक बार थर्मल एनर्जी से वाटर बॉईल हो गया, स्टीम बन गया, तो नाउ इट्स कन्वर्टेड इनटू काइनेटिक एनर्जी ऑफ इन स्टीम। स्टीम में काइनेटिक एनर्जी आएगा और इस स्टीम के काइनेटिक एनर्जी की वजह से क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी किस में जाएगा, टरबाइन में। टरबाइन घूमेगा तो क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड घूमेगा एंड इलेक्ट्रिकल एनर्जी विल बी प्रोड्यूसिंग। सो इस तरह से न्यूक्लियर पावर प्लांट न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं ना। अगर हम यहां पर देखेंगे तो यहां पर किसी भी टाइप का पोल्यूशन नहीं हो रहा है, क्योंकि बिकॉज यहाँ पे ना ही कोई गैस रिलीज हो रही है, ना ही कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन के डस्ट पार्टिकल में आ रहे हैं, और इस तरह से किसी भी टाइप का इस पे प्रॉब्लम्स नहीं होते हैं। बट इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स होते हैं। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स हैं और कहाँ कहाँ पर इंडिया में ऐसे पावर प्लांट्स पाए जाते हैं, हम लोग उसके बारे में देखें। सो हमने अभी देखा कि कैसे न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके हम लोग पावर प्लांट में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं। नाउ अब हम देखेंगे कि व्हाट आर द प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद न्यूक्लियर एनर्जी पावर प्लांट। ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनके कारण इसको ज़्यादा यूजफुल करना थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है। वो कौन कौन से प्रॉब्लम्स है पहले वो देखते हैं। नंबर 1 क्या है कि न्यूक्लियर फिशन जो होता है वो रेडियो एक्टिव होता है। इसमें बहुत ही हार्मफुल रेडिएशंस इमिट होते हैं और हम लोग ने देखा है कि हार्मफुल रेडिएशंस की वजह से क्या होता है, म्यूटेशंस होता है एंड इससे बहुत ही डेंजरस डिजीज होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म तक होते हैं। जो हिरोशिमा एंड नागासाकी में जो बम ब्लास्ट हुआ था, जो अमेरिका ने एटॉम बम छोड़ा था, वहाँ पर आफ्टर द बम एक्सप्लोजन के बाद यही रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स पूरे इन्वायरमेंट में फैल गए थे एंड इसकी वजह से उनके पॉपुलेशन पर आज भी इसका इफेक्ट देता है। देयर आर मोर विकलांग बोलते हैं कि डिफेक्टिव चाइल्ड आर बॉर्न इन जापान ड्यू टू दिस रेडियो एक्टिव इमिशंस की वजह से। सो ये बहुत ही, जहाँ पर रिएक्शंस होता है, जो न्यूक्लियर फिशन होता है, वहाँ पर बहुत हाई अमाउंट में रेडिएशंस इमिट होता है। सो इससे बहुत प्रॉब्लम्स हो सकते हैं बिकॉज ये रेडिएशंस बहुत ही हार्मफुल होते हैं। सेकंड क्या है, अगर कभी एक्सीडेंट हो गया, अगर कभी गलती से एन एक्सीडेंट इन न्यूक्लियर पावर प्लांट इट कैन बी वेरी फटाल। कभी अगर न्यूक्लियर प्लांट में किसी भी टाइप का अगर उसमें एक्सीडेंट हो गया तो सारे रेडिएशंस इन्वायरमेंट में आएंगे एंड इट विल बी वेरी फटाल, बहुत लोगों की जान जा सकती है। सो इसलिए इस न्यूक्लियर एनर्जी को यूज करना इट्स क्वाइट डिफिकल्ट या डेंजरस टास्क है। हम लोग इसको यूज करते हैं एट सम प्लेसेस बट दीज आर सम प्रॉब्लम्स विच आर एसोसिएटेड विद दिस।
ना हम लोग देखते हैं कि इंडिया में कहाँ कहाँ पर ऐसे पावर प्लांट्स स्टैब्लिश्ड हैं। तो सबसे पहला है कुंडकुलम में। कुंडकुलम कहाँ पर है? इट इज लोकेटेड इन तमिलनाडु में, जो कि इंडिया का लार्जेस्ट मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम न्यूक्लियर एनर्जी से। कहाँ पर कितना होता है? 1864 मेगावाट इतनी न्यू इलेक्ट्रिकल एनर्जीज आर प्रोड्यूस इन कुंडकुलम में। नेक्स्ट तारापुर इज विच इज लोकेटेड इन महाराष्ट्र में है, जिसमें 1400 मेगावाट इतनी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है बाय यूजिंग न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके। नेक्स्ट इज रावलभाटा। रावलभाटा लोकेटेड इन राजस्थान, जहां पर 1180 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। एंड द लास्ट वन इज कैगा विच इज लोकेटेड इन कर्नाटका, और वहां पर अराउंड 880 मेगावाट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो ये था व्हाट आर द प्रॉब्लम्स एंड इंडिया में कहां कहां पर न्यूक्लियर एनर्जी का यूज करके इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी एंड सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अगर कुछ भी डाउट रहेगा सो आप लोग वीडियो में कमेंट करिए, मैं आपको उस वीडियो के कमेंट का रिप्लाई करूंगा। एंड वन थिंग, अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं more about this channel and science के, because we are making videos on whole topic from part 1 and part 2, so आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन हो सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। एंड ऑल्सो एट 6 PM पर डेली लाइव क्लासेस होती हैं ऑन सेम चैनल, सो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि जब भी वीडियो अपलोड करूं या मैं लाइव सेशन को कंडक्ट करूं सो आप लोग ज्वाइन हो सकें।